नमस्कार प्यारे साथियों। जिन युवाओं का रेलवे में जाने का सपना है उनके लिए रेलवे की एक बहुत बड़ी भर्ती है, रेलवे भर्ती 2024। अब इसमें कोई एग्जाम नहीं है, भर्ती में सबसे बड़ी बात है कोई भी एग्जाम नहीं है। यानी इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, मुख्यतः मैं आपको बता दूं 8वीं 10वीं प्लस ITI इसके मार्क के आधार पर है। इसमें जितने नंबर आएंगे उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी इनका एवरेज जो मार्क्स है उससे आपकी मेरिट बनेगी। यानी बिना परीक्षा, ये मैंने पहले ही बता दिया है, बिना परीक्षा आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती है। योग्यता इसमें मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए और पदों की संख्या 1646 है। पदों की संख्या कितनी है? 1686। ऑफिशियल नोटिस दिखा दूं मैं आपको, ऑफिशियल नोटिस देखे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आप इस चीज को आराम से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाते दो, फिर मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ये सारी चीजें आपको ये नोटिस दिख रहा होगा। यहां से थोड़ा सा नोटिस पर नजर डालें तो आपको लग रहा है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है। रेलवे रिक्वायरमेंट कॉल पावर हाउस रोड जयपुर, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस भर्ती, अप्रेंटिस की भर्ती है। क्या भर्ती है? नोटिस से ही डाला है। अब इसकी फोरम जो नोटिफिकेशन आपको 2 तारीख को मिल गया था, 2 जनवरी को। फोरम है 10 जनवरी, यानी आज से फोरम भरे जाने भाई साहब, आज से फोरम भरे जाने हैं और 10 फरवरी तक फोरम भरे जाएंगे। इस पूरे पैटर्न को मैं मेरे माध्यम से देखो, ये पूरी चीजें आपके जो सारी चीजें हैं कि कहां कहां से ये भर्ती है, तो यहां आप देख सकते हो। ये भर्ती जो है ये यहां जो है कौन कौन से डिवीजन से है, तो डिवीजन रेलवे मैसेंजर ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये जो जहां जहां है वहां वहां के ये दे रखे हैं। ITI होना चाहिए इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक है, पावर का है, ट्रेड के है, इंजीनियरिंग के है, इंजीनियरिंग जो भी है। ये PDF है ना, मैं आपको BY STUDY टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां से इस टेलीग्राम में आप अपने पद कहां कहां से किस किस के हैं, अजमेर जैसे जयपुर मंडल के हैं, ये बीकानेर मंडल के हैं, ये अजमेर मंडल के हैं, इसके बाद बताइए जोधपुर के हैं, फिर ये अजमेर BCT करेज अजमेर के हैं। जहां से जितने पद हैं वो सारे इसमें विवरण दे रखा है। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने से अच्छा मैं इसको शॉर्टकट में आपको मेरे नोटिस के द्वारा मैं आपको समझा दूं दे क्या क्या है, सीधे शब्दों में आपको समझना है। रेलवे की जो 10वीं पास की भर्ती है इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम नहीं होगा तो इसका मतलब जो 8वीं के नंबर है आपके, 8वीं के नंबर है, प्रतिशत है, फिर 10वीं की प्रतिशत है, और फिर उसके बाद ITI इनका जो प्रतिशत होता है उसके योग के आधार पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखी जाएगी। पदों की संख्या 1646 है। आवेदन 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ये आवेदन तिथि रखी गई है। अब देखो रेलवे रिक्वायर्ड नॉर्थ इंडियन अप्रेंटिस भर्ती है। ये सीधी सी बात है, फोरम आज 10 जनवरी से प्रारंभ है और 10 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके आयु सीमा की बात करें इसमें तो आयु सीमा 15 वर्ष है। कम से कम कितनी रखी गई है? 15 वर्ष है। और अधिकतम कितने वर्ष रखी गई है? 24 वर्ष। इसके साथ OBC का कोई कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट है। SC ST का कोई कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट है। ये छूट है। आयु की गणना 10 फरवरी जो फोरम की लास्ट डेट है उससे की जाएगी। आयु की गणना जो आपकी की जाएगी 10 फरवरी है लास्ट डेट है, उससे की जाएगी। वो कोई दे SC ST को जो नियम अनुसार छूट है। इसके अलावा देखो आपका फोरम जो फीस लगेगा वो सबका समान है। यानी OBC का, EWS का और सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग OBC और EWS इसके आपको 100 रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कोई अन्य कैटेगरी, किसी भी प्रकार की कैटेगरी है उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। SC ST के लिए कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। अब देखो यहां देख, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन।
यानी 10वीं हो आपकी तो 10वीं में भाई साहब आपके 50% अंक होने चाहिए ऑल सब्जेक्ट। और ऑल की बात है, ये किसी सब्जेक्ट की बात है नहीं है। परीक्षा में 10+2 की प्रणाली के तहत उत्तीर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एनसीवीटी एससीवीटी के द्वारा अधिसूचित व्यापार मंडल आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आईटीआई का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तो राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभ्यर्थी का सिलेक्शन प्रोसेस, आप थोड़ी सी सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे तो 8वीं 10वीं के प्रतिशत और आईटीआई के अंकों के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, इनके आधार पर ही, यानी 8वीं 10वीं और आईटीआई के लेवल के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। अब देखो आपका जो आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले आरसीसी की आपको वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपको आरसीसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट भर्ती के लिंक को क्लिक करना है। इसके पास अप्लाई फॉर्म को करना है। अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, जो आवेदन फॉर्म है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इसको भरना है। अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी, अच्छा इसके साथ ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अब अपनी कैटेगरी का अनुसार आवेदन शुल्क भरना है, आवेदन को सबमिट कर दें और एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। ये रखा गया इसमें। अब ये सारी चीजें आपको मैंने जो टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा देनी है। ये देखो SC/ST ये जो भी है 50% प्लस है, 10+2 सिस्टम 10वीं पास, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर एक एक करके समझा दी है। देखो डीजल के पद है, ट्रेड क्या क्या है, डीजल से है, ट्रेड देखना ना भाई साहब। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दे दूं कौन कौन सी ट्रेड से है क्या नहीं है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना। डीजल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, मैकेनिकल से है, गैस वेल्डर से है, ठीक है, मचल से है, पेंटर है, फिल्टर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, ये इन्हीं के आपको अप्रेंटिस की ये भर्ती रखी गई है भाई साहब। ठीक है, अब ये पीडीएफ तो आपको मैंने बता दिया है, बाई गैप मिलाना STUDY इस पर आपको मिल जाएगी, यहां से आप कर सकते हैं। ये आपकी सारी प्रोसेस जो अब मैंने समझाई है, उन्हीं में से कोई ना कोई चीज आपका यहां पर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ये कहां कॉमन क्या क्या है, जो फॉर्म भरने हैं, कौन है SC/ST का, OBC का प्रमाण पत्र का कोई ऐसा फॉर्म है जो आपके धाराओं में आता है, इन चीजों के डिक्लेयर प्रोफेशनल डिक्लेयर और सबमिट अनदर बैकवर्ड क्लास का जो भी है, आपको जो भरना है, ये सब के अलग अलग दिए गए हैं। तो अब बताइए वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें, जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस भर्ती से संबंधित और भी अपडेट मैं उपलब्ध करवा दूंगा, प्लस जितनी भी रेलवे बोर्ड की भर्तियां होती है सबकी आपको नोटिफिकेशन मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप मेरे नंबर ले सकते हो आप 9887646020 है। यहां से आप टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हो, यहां पर मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है तो इसी के लिए अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।